को रोजगार कैसे मिले। कब तक हम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दुबई, सऊदी करते रहेंगे, दूसरों के ठोकरे खाते रहेंगे। हमारे पास कल कारखाने क्यों नहीं, हमारे पास रोजगार क्यों नहीं। हम दूसरों के काम को उठाना, झोला ढोने के लिए सिर्फ पैदा हुए हैं, दूसरों के घर पे जाके मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। आप हर इंटरव्यूज में मेरा देखे होंगे कि ये मेरा मुद्दा रहा है। दूसरा मामला क्या है कि एजुकेशन पर बहुत बैक रह गए हम, तालीम में हम बहुत पीछे रह गए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूँ मुस्लिहुद्दीन नज़ीरी और आप देख रहे हैं पंचायत समाचार, जहाँ सवाल होता है बिना डर के और जवाब लिए जाते हैं बिना लाग लपेट के। आज हम इस खास प्रोग्राम में आपको रूबरू करा रहे हैं एक ऐसे मेहमान की जो तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से AIMIM के पुराने कार्यकर्ता और बहुत ही AIMIM में बहुत ऊंचे कद रखने वाले मासूम रजा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ बातचीत करेंगे। पार्टी को छोड़कर अब जो दूसरी पार्टी की तरफ जा रहे हैं उस ताल्लुक से भी कुछ बातचीत होगी। सबसे पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आपका एहसान और पंचायत समाचार की पूरी टीम का एहसान। सर, अभी आपने कुछ अपनी पार्टी यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ने का बहुत दिन हो गया आपका, तकरीबन 2-3 महीने हो रहा है। अब तक आप खामोश थे, किसी पार्टी का ज़िक्र नहीं किया। लेकिन आज सोशल मीडिया पे आपने जिस पार्टी की तरफ इशारा किया है, जन स्वराज पार्टी, तो आखिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर बिहार में और भी कई पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जन स्वराज ही को आपने क्यों पसंद किया? नहीं, जन स्वराज जन चेतना यात्रा के तहत एक बड़ा संघर्ष लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे खासतौर से प्रशांत किशोर साहब। और प्रशांत किशोर साहब ने सबसे डायनेमिक लड़ाई जो उन्होंने शुरू की, जो मेरी ऑलरेडी लड़ाई है, वो कि हमारे नौजवानों को रोजगार कैसे मिले। कब तक हम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दुबई, सऊदी करते रहेंगे, दूसरों के ठोकरे खाते रहेंगे। हमारे पास कल कारखाने क्यों नहीं, हमारे पास रोजगार क्यों नहीं। हम दूसरों के काम को उठाना, झोला ढोने के लिए सिर्फ पैदा हुए हैं, दूसरों के घर पे जाके मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। आप हर इंटरव्यूज में मेरा देखे होंगे कि ये मेरा मुद्दा रहा है। दूसरा मामला क्या है कि एजुकेशन पर बहुत बैक रह गए हम, तालीम में हम बहुत पीछे रह गए। तो ये दो अहम मुद्दा, इन दोनों मुद्दे से दुनिया बदल सकती है साहब। सीमांचल बदल सकता है, बिहार बदल सकता है। मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को, हमारी बच्चियों को अगर यही तालीम मिल जाए तो कहीं जाने की जरूरत क्या है। आज हमारी बच्चियां बीएड करने के लिए हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, जाने कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है साहब। इंजीनियर बनने के लिए जाने कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ रहा है, डॉक्टर बनने के लिए जाने कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन अदना सा भाई उनके मन मुआफिक यहाँ पर फैकल्टीज नहीं है। यहाँ पर हमारी बच्चियां साइंस करना चाहती हैं। आपके बहादुर विधानसभा में कौन सा साइंस कॉलेज है, बताइए साहब, कौन सा है? हमारे बच्चों के लिए कौन सी जगह है? गरीबों को पढ़ने के लिए कोई सुविधा तो है नहीं। तो एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके अलावा बिहार के जो अहम मुद्दे हैं बेबाक अंदाज में प्रशांत जी उठा रहे हैं। इसीलिए आज की जरूरत है और आज का जो बिहार का जो मुहिम है उसका हिस्सा बनना चाहिए मासूम रजा को। सर, आप जिस पार्टी को ज्वाइन किए हैं, इस पार्टी के ऊपर कई इल्ज़ाम आ रहे हैं। उनमें से सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि ये बीजेपी की बी टीम है और उसी की सहयोगी टीम है ये जो काम कर रही है। आप इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस और आरजेडी अपने वोटरों को बचाने के लिए बहुत सेपरेट जोन चुन के रखा है कि बीजेपी का बी टीम का टैग लगा दो बस। आरजेडी भी बीजेपी के साथ मिलकर पहली हुकूमत बनाई थी। जनस्वराज, जहां जनस्वराज का मसला है, मैं समझता हूं जनस्वराज से बड़ा इल्जाम था AIMIM पर बीजेपी का बी टीम। कहीं से कोई साबित किया क्या उस पर जब तक हम लोग रहे? जनस्वराज आज कुछ करना चाह रही है तो बीजेपी का बी टीम लगाकर उसको दबा दो। आइए ना साहब, आप आइए, हमारे लिए आवाज बनिए। आपने तो कहा था कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल गठन करूंगा सीमांचल के लिए। हुकूमत में आया आप, कहा क्यों खामोश रह गए? करना तो पड़ेगा साहब। अगर नहीं करेंगे तो फिर जवाब मिलेगा। प्रशांत जी भी नहीं करेंगे तो उनको भी जवाब मिलेगा।
मुझे यकीन है प्रशांत जी करेंगे। एक डायनामिक लीडर है, डायनामिक आदमी है और जो कहते हैं वो करते हैं। उस बंदे को मैं सलाम करता हूं। बहुत कोशिश की उन्होंने, मैं मिला। पिछले दिनों में उनकी कई कई टीमें आई, उनके सेक्रेटरी आए, उनके कई लोग आए, तो लगातार कोशिश उनकी रही। तो प्रशांत जी से मिला, कुछ कंफ्यूजन थी, मैंने डायरेक्ट सवाल किया, जवाब आया। कई घंटे की मेरी मीटिंग थी और उस मीटिंग में मैं अंदर से इत्मीनान हुआ। मासूम रजा कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता है जो मासूम रजा से जुड़े हुए लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो। इसीलिए इस पार्टी में मैं आया हूं और अगर इस इलाके की तरक्की चाहते हैं, इस इलाके का फ्यूचर, कल का फ्यूचर जन स्वराज है और प्रशांत जी है। इसलिए कल की सोच को लेकर, इस इलाके की तरक्की, इस इलाके को बदलने के लिए मैं जन स्वराज के साथ जुड़ने जा रहा हूँ। इस पार्टी में या इस पार्टी की कौन से विचारधारा से सबसे ज़्यादा आप प्रभावित हुई? नहीं, नहीं, एक ही विचारधारा है, तरक्की का विचारधारा साहब, बिहार बदलने का विचारधारा। बहुत पीछे हैं साहब, पूरे हिंदुस्तान से सबसे पीछे हम हैं। हमारे नौजवानों को रोजगार देने का विचारधारा ये कम है क्या? हमारे बच्चों के हाथ में कलम पकड़वाने का विचारधारा ये कम है क्या? बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं साहब। इसलिए उस विचारधारा को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। आपको लगता है कि जन स्वराज गाँव की और कस्बों की जो समस्याएँ हैं, जिससे गाँव के लोग या कस्बों के लोग जूझ रहे हैं, वो उनकी समस्याओं का हल निकाल पाएगी जन स्वराज? अब तक तो जो हुकूमत है वो खौफ में आ गई है। मुसलमानों की बात और पार्टियां भी करने लग गई है। कोई पार्टियां कर नहीं रही थी मुसलमानों की बात। हम क्यों? हम माइनॉरिटीज में इसलिए, 100 में 17 हैं इसलिए। क्या वजह है? इस मुल्क की आज़ादी के लिए जितना हमारा रोल रहा, इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए जितना रोल मेरे हिंदू भाइयों का है, उतना मुसलमानों का रहा है। हमारी कुर्बानी है। हमारे साथ हमारे अहादीसों में है कि इस मुल्क की कानून को, बका को बचाने के लिए जिस मुल्क में आप रहो, गरचे दूसरा मुल्क मुसलमान ही क्यों ना हो, अगर आप मुसलमान हो, लेकिन अपने मुल्क को बचाने के लिए अपनी जान बहक अगर उससे करना हो तो करो, हो जाओ। तो हम तो वहां तक तैयार हैं अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए। तो हमारी बात क्यों नहीं करते साहब आप? हम सबसे बात करना चाह रहे हैं। हमारी तरक्की की बात कोई नहीं, जनस्वराज आगे आई है। बिहार की सबसे पहली पार्टी ऐसी बनी है जो मुखर होकर कह रही है कि भाई मुसलमानों की आबादी के हिसाब से मैं टिकट दूंगा। और पार्टियां क्यों नहीं कर रही हैं इस पर? करना चाहिए। और वो सही कह रहा है, हिंदुओं की जो आबादी है उनके हिसाब से देंगे, सिखों की जो आबादी है उनके हिसाब से उनको टिकट देंगे, मुसलमानों की जो आबादी है वो तो सबकी बात कर रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? इसलिए मैं वेलकम करता हूं भाई। सबको लेके चला था, आज भी लेके चला हूं। इंशाअल्लाह ताला इमाम में रहते हुए भी कोई शिकायत नहीं कर सकते मासूम रजा की कि भाई मासूम रजा एक पक्ष को लेके चला है। और जनस्वराज में है, जनस्वराज में भी कल मैं जैसा था आज मैं वैसा हूं, मेरा व्यवहार कल जैसा था वैसा रहेगा इंशाअल्लाह। कल तलक जो मासूम रज़ा मजलिस के लिए लोगों से मिल रहे थे, लोगों से वोट माँग रहे थे, आने वाले विधानसभा अब से वो जन स्वराज के लिए लोगों से मिलेंगे, लोगों से वोट माँगेंगे। क्या आपको लगता है कि आप जो 11 साल मजलिस को सींचने में या मजलिस की बात लोगों तक पहुँचाने में, लोगों को मजलिस के बारे में लोगों को बताए, क्या इतने कम मुद्दत में आप लोगों को फिर वहाँ से वापस ले आ पाएँगे जन स्वराज की तरफ? मुझे यकीन है, मैंने कुर्बानियां जो दी हैं अब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आंदोलन से अब तक, मैंने उसका बदल नहीं लिया है। जो मेरी पहचान है, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे साथ खड़े रहेंगे। जहां मैं रहूंगा वहां रहेंगे इंशाअल्लाह। और वो चीज 15 तारीख को मैं दिखा दूंगा इंशाअल्लाह। और लोग दिखा देंगे, हमारे लोग दिखा देंगे, हम मेरे सलाहकार दिखा देंगे, मेरी टीम वो ताकत दिखा देगी इंशाअल्लाह। आपका लक्ष्य क्या सिर्फ चुनाव लड़ना है या फिर ज़मीनी स्तर पर काम करना है, यहाँ के लोगों के डेवलप के लिए काम करना है? देखिए, मेरा पहला मिशन दूसरी पार्टियों में भी वही रहा, यहाँ भी मेरा वही है। मेरी लड़ाई है इलाके की तरक्की कराना, बदहाली को दूर कराना। तो मैं संघर्षशील रहा हूँ, मैं रहूंगा इंशाअल्लाह।
इलेक्शन अगर लड़ना होता उस वक्त भी मुझे टिकट नहीं मिला था तो कई पार्टियों ने ऑफर दिया था, कई पार्टियों ने। उस वक्त एनडीए ग्रुप से भी मुझे हुआ था और कई पार्टियों ने, मुस्लिम लीग ने ऑफर दिया, पूरा मंच सजा के बैठ गया था। उस वक्त भी और कई पार्टियां हैं जिन्होंने ऑफर दिया। उस वक्त भी मुझसे कहा गया कांग्रेस में आ जाओ, आरजेडी में आ जाओ, हम तो नहीं गए। आज हम आए हैं, एक ऐसा लीडर हमें मिला है जो बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का फेस एक दिन बनेगा और बड़ा फेस बनेगा। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें इतना वक़्त दिए, अपना कीमती वक़्त दिए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाईजान।